हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो है अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। हमने जो है अपनी हिंदी की क्लास में जो है हमारी जो बुक है आरोह भाग 2 उसकी कविताएं पूरी कर ली थी। और कल जो है मैंने आपको गद्य खंड का जो 3rd चैप्टर है काले मेघा पानी दे, जो श्री धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित है, उस पाठ का जो है वो सार समझा दिया था कि इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है। अब हम अपने पाठ को डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे जो है मेंढक मंडली को यहाँ पानी देते हैं, लोगों की क्या मान्यताएं हैं। तो इन सब के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। उन लोगों के 2 नाम थे। उन लोगों का मतलब जो जिन लड़कों के बारे में यहाँ बात की गई थी कि 7 से 8 लड़कों की एक टोली है, जिसे क्या कहा जाता है, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। ये मैंने आपको कल सार में भी बताया था। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, मतलब उनका स्वभाव भी जो है वो एक दूसरे के विपरीत हैं। जो लोग उनके नंगी अवस्था में नग्न रूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण जो है गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। मतलब वो क्या थे, वो शरीर पर जो है सिर्फ एक निक्कर टाइप में, एक जांघिया टाइप में पहनते थे। उनके बदन पर जो है बनियान वगैरह नहीं होता था, तो इसलिए जो है उन्हें नग्न स्वरूप शरीर कहा गया है। वो जो है बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाने वाले थे, शोर शराबा हो हल्ला करने वाले थे, मतलब वो कुछ शरारती तत्व थे। और क्या थे, कीचड़ फैलाने वाले थे। और कुछ लोग जो है उनसे, जो लोग इनकी हरकतों से चिढ़ते थे, वो उन्हें मेंढक मंडली करते थे। उनकी अगवानी जो है गालियों से होती थी। अगवानी मतलब स्वागत। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के। तो उनकी यहाँ आयु बताई गई है 10 से लेके 18 बरस तक के वे लड़के थे। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया मतलब निक्कर टाइप में, या कभी कभी सिर्फ एक लंगोटी पहने हुए वो होते थे। एक जगह इकट्ठा होते थे, पहले जयकारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। आपसे कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि इंद्रसेना या मेंढक मंडली कौन सा जयकारा लगाती थी, गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही जो है सभी लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां जो है छज्जे बारजे से झांकने लगती थी और विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी। क्या पुकार लगाती थी? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। यहाँ जो है वो ये एक गीत गाते थे। क्या कहते थे? काले मेघाओं से जो है, बादलों से है जो वो पानी की मांग करते थे। गगरी फूटी बैल प्यासा की यहाँ इसलिए बात की गई है कि कम वर्षा होने के कारण जो है चारों तरफ सूखा पड़ जाता था। सूखा पड़ने के कारण जो है धरती फट जाती थी, लू चलने लगती थी, भूमि बंजर हो जाती थी, पशु पक्षी जो है वो प्यासे रह जाते थे। पानी दे गुड़धानी दे, पानी के साथ साथ जो यहाँ गुड़धानी क्या होता है? गुड़ और गेहूं और चने से बना लड्डू, मतलब इन तीनों को मिलाकर एक प्रकार से लड्डू। अब यहाँ लड्डू क्या है, लड्डू किसे कहा गया है? जैसे यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब अनावृष्टि के कारण, कम वर्षा होने के कारण चारों तरफ सूखा पड़ जाता था, भूमि बंजर हो जाती थी और फसल अच्छी प्राप्त करने के लिए जो है लोग काले मेघाओं से पानी की मांग करते थे कि पानी जितना ज़्यादा बरसेगा उतनी ही ज़्यादा हमारी अच्छी फसल होगी, फसल पककर खड़ी हो जाएगी तो हमें उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे और जीवन भर जो है हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे। काले मेघा पानी दे, अर्थात काले मेघाओं से पानी की यहाँ मांग की जाती थी। तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे क्या है,
कवि आगे लेखक क्या कहते हैं, उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते, मतलब धक्का देते हुए ये लोग गली में किसी दुमहले होता है 2 मंजिल के मकान के सामने रुक जाते थे। पानी दे मैया इंद्रसेना आई है, मतलब घर में स्त्रियों से जो है पानी की मांग करते थे। जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, या जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भरकर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। मतलब जिन घरों में जेठ का महीना शुरू होने पर या आषाढ़ के जो सूखे दिन होते हैं, भरी गर्मी के जो दिन होते हैं, या जिनके घरों के कुएं, जिनके नलों में पानी भी नहीं आता, या जो लोग पानी को सहेज कर संजो कर रखते हैं, वे लोग भी जो है इन लोगों को पानी से ऊपर तक तरमतर कर देते हैं। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते हैं और जब इनका शरीर गीला हो जाता है तो मिट्टी में ये लेट जाते हैं। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। हाथ पाँव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाक लगाते हैं, मतलब फिर बोलते हैं बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते हैं। बादलों को टेरते हैं, काले मेघा पानी दे, मतलब बादलों को कहते हैं, उन्हीं की तरफ देखते हुए गीत गाते हैं कि काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते हैं जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते हैं। मतलब गर्मी इतनी अधिक पड़ती है कि सभी लोग जो है गर्मी से परेशान हो जाते हैं। जेठ के 10 दिन बीत जाने पर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा होता है 15 दिन का समय और बीत चुका होता है। पर क्षितिज क्या होती है, जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, क्षितिज पर कहीं भी बादल की रेख भी नहीं दिखती है। मतलब जेठ के जब 10 दिन तपे हुए 10 दिन बीत जाते हैं और आषाढ़ का जो 15 दिन का समय बीत जाता है, तब भी कहीं बादल दिखाई नहीं देते हैं। कुएं सूखने लगते हैं, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता है और आता भी तो आधी रात को भी मानो खोलता हुआ पानी आता है। मतलब जो पानी आता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। शहरों की तुलना में गांव में और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती है। मतलब जहां फसल बोने का समय होता है, जुताई करने का समय होता है, उस समय जो है भूमि सूखकर पत्थर हो जाती है। फिर उसमें से पपड़ी पड़कर ज़मीन कटने फटने लगती है। लू ऐसी चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर जो है गिर पड़ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ढोर ढंगर प्यास यानी कि पशु पक्षी जो है प्यास के मारे मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता है। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते हैं तो अंतिम उपाय के रूप में निकलती है यह इंद्र सेना, यानी कि जब धर्म से भी काम नहीं चलता है तो लोगों को एक आशा की किरण के रूप में जो है यह इंद्र सेना दिखाई देती है। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर जो है कीचड़ में लथपथ होकर निकलती है। पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हैं, प्यासे गले और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया है। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी, किसके, यानी कि लेखक के। जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन लोगों पर क्यों फेंकते हैं, कैसे ये पानी की बर्बादी कर रहे हैं, देश की कितनी जो है क्षति हो रही है। इस तरह के अंधविश्वासों से मतलब लेखक जो है पानी फेंकने को अंधविश्वास मानता था। कौन कहता है यह इंद्र सेना है? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते हैं? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते रहते हैं? नहीं, यह सब जो है पाखंड है, ढोंग है।
मैं इसे सच नहीं मानता हूँ। यह एक प्रकार का अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण जो है हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए थे और गुलाम बनकर रह गए थे। ये सब बातें जो है लेखक का मानना है कि वो क्या कहता है कि लोग जो ये कहते हैं कि अगर हम इन्हें पानी देंगे, मेंढक मंडली पर पानी की बारिश करेंगे तो इनसे जो है हमें जल की प्राप्ति होगी, वर्षा अच्छी होगी। यह सब मैं जो है अंधविश्वास मानता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।